हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एमएनसी इंडेक्स ईटीएफ की कि अगर आप भारत में जो लिस्टेड मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि जो डिफरेंट ईटीएफ की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो निफ्टी सेक्टर में हो या निफ्टी इंडेक्स में हो, तो उसके लिए हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि हम जो वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट की उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सभी वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे। इसके अलावा अगर आप भारत से बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो 6 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उसके लिए भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एमएनसी इंडेक्स के बारे में। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये निफ्टी एमएनसी इंडेक्स क्या है, तो निफ्टी में एमएनसी इंडेक्स 1995 में लॉन्च किया गया था। इसमें जो भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 30 लिस्टेड कंपनीज हैं जिसमें कि फॉरेन जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा है उनको इंक्लूड किया जाता है। और इसमें जो 30 कंपनीज हैं उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंक्लूड किया जाता है, यानी कि जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें से प्रमोटर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसको हटा के जो बचता है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके बेसिस पे जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उसको इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। तो आज की डेट में अगर हम इसका सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो एफएमसीजी से रिलेटेड कंपनीज आपको सबसे ज्यादा मिलेंगी, जैसे कि फूड प्रोडक्ट की जो वेटेज है वो 18% है, डाइवर्सिफाइड जो एफएमसीजी कंपनीज हैं 10.3%, फिर ऑटो कंपनीज आपको लगभग 10% के आसपास मिलेंगी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फार्मा, बेवरेजेस, पर्सनल प्रोडक्ट, सीमेंट, डाइवर्सिफाइड मेटल्स। तो इस तरह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई बन के निकलेगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस इंडेक्स में जो कंपनीज हैं उसको इंक्लूड कैसे किया जाता है और क्या वो हमेशा सेम रहती हैं, तो वो सेम नहीं रहती हैं। जैसे कि दूसरे जो निफ्टी इंडेक्स है उसकी रीबैलेंसिंग हर 6 महीने के बेसिस पे की जाती है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी 6 महीने के बाद कंपनीज को रिव्यू किया जाता है। 31 जनवरी और 31 जुलाई का डेटा लिया जाता है, उसके बेसिस पे रिव्यू किया जाता है कि अगर कोई कंपनी जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया है उसको इंक्लूड कर लिया जाता है, किसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया या दूसरी कंडीशन से वो फुलफिल नहीं कर रही है तो उसको एक्सक्लूड कर लिया जाता है। तो ये हर 6 महीने में इसकी रीबैलेंसिंग होती है और 4 वीक का नोटिस देना होता है जिससे पहले की जो चेंजेस किए गए हैं कंपनीज के वेटेज के वो एप्लीकेबल होते हैं, उससे पहले 4 वीक का नोटिस दिया जाता है। तो इसमें कंपनीज कैसे इंक्लूड की जाती हैं, तो सबसे पहले तो जो भी कंपनीज इसमें इंक्लूड की जाती है वो निफ्टी 500 के पार्ट होनी चाहिए जब भी इसकी रीबैलेंसिंग की जा रही है, यानी कि वो टॉप 500 कंपनीज में होनी चाहिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और अगर हम टॉप 500 कंपनीज में ऐसी 10 कंपनी भी नहीं हमें मिलती जिसमें कि फॉरेन जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा है, तो हम टॉप 800 कंपनीज में इन कंपनीज को देखते हैं। इसके अलावा तो मेन क्राइटेरिया तो यही है कि जो फॉरेन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा होनी चाहिए, पिछले 6 महीने में कम से कम 90% इनकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और इसकी जो लिस्टिंग हिस्ट्री है वो 6 महीने होनी चाहिए। हालांकि अगर कोई नया आईपीओ आया है और वो दूसरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो 3 महीने के बाद भी उसको इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। और जो फाइनल सिलेक्शन होता है 30 कंपनीज का वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होता है। तो आज की डेट में लेटेस्ट अगर वेटेज की बात की जाए तो नेस्ले इंडिया की 10.3% वेटेज है। फिर आपको एचयूएल की दिखेगी, मारुति सुजुकी, ब्रिटेनिया, अंबुजा, वेदांता, सीमेंस। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिसमें की जो फॉरेन शेयर होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आप इस इंडेक्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है, तो एक ईटीएफ आपके पास अवेलेबल है कोटक निफ्टी एमएनसी ईटीएफ का। ये कोटक एएमसी का एक ईटीएफ है। अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में कोटक एमएनसी के नाम से इसको ढूंढेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसका जो आज का प्राइस है लगभग 19 रुपए 69 पैसे के आसपास है। तो आप अगर इन कंपनीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें इस जो ईटीएफ है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही नया ईटीएफ है, इसको अगस्त 2022 में ही लॉन्च किया गया था तो इसकी ज्यादा हिस्ट्री नहीं है। इसने अपनी लॉन्च डेट से लगभग 0.51% की रिटर्न दी है।
और अगर हम इसके असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 0.6 करोड़ का ईटीएफ, यानी कि बहुत ही छोटा है, सिर्फ 60 लाख इसकी असेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.3% है, और जो ट्रैकिंग एरर है वो 0.44% है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 1995 में इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। तब से इसने डिविडेंड को अगर हम मिला दें तो 13% पर एनम की रिटर्न दी है। पिछले एक साल में इसकी डिविडेंड मिला के लगभग 7.43% की रिटर्न है। पिछले 5 साल में 10% से ज्यादा इसने पर एनम की रिटर्न दी है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं कि सेफ काइंड ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जो मल्टीनेशनल शेयर होल्डर हैं उसकी जो प्रमोटिंग कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं। हालांकि ये ईटीएफ अभी बहुत ही छोटा है, 60 लाख का ईटीएफ में आपको लिक्विडिटी के इश्यूज मिल सकते हैं। इसके अलावा वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रह सकती है। तो अगर थोड़ा ये ईटीएफ और बड़ा हो जाए, जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीने पुराना ही ईटीएफ है, तो हो सकता है कि ये एक बार के लिए जब थोड़ा सा करोड़ों रुपए में पहुंच जाए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, आपको लगता है कि भाई ये कंपनीज आपको अच्छी लगती हैं, तो आप डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा करके इसमें घुस सकते हैं। और अगर इसके फंडामेंटल्स देखा जाए तो पी रेशो 54 की है, जो कि डेफिनेटली ज्यादा कही जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी, चाहे वो एचयूएल हो या दूसरी कंपनीज हो, उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशो ज्यादा रहती है, और उनकी जैसे वेटेज ज्यादा है तो इसमें पी रेशो ज्यादा है। प्राइस टू बुक रेशो भी 8.98, जो कि ज्यादा कही जाएगी। हालांकि डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छी है इन कंपनीज की, 3.19%। तो आपको हर साल डिविडेंड के रूप में लगभग 3% तो इसमें ऐड होता रहेगा, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। तो अगर आप सेफ बेट लेना चाहते हैं, इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये इंडेक्स वाला ईटीएफ एक ऑप्शन हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। हालांकि मैं वीडियो क्लोज करने से पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।